बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू यादव को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। लालू यादव की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पहले पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति में थोड़ी सुधार आने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो कल पटना से दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली जाने से पहले उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली एम्स में लालू यादव भर्ती हैं। डॉक्टर की निगरानी में उनका चेकअप किया जा रहा है और उनके हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। दिल्ली एम्स में इस वक्त लालू यादव भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। कई दिनों से उनके कंधे पर जो है जख्म था और हाथ पे जख्म था, उसकी वजह से उनका फीवर भी काफी ज्यादा था और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे थे डॉक्टर वगैरह, और पता चला कि बीपी जो है बहुत लो रह रहा है और जब बाद दिल्ली उनको एम्स में ले जाना था तो पता चला बीपी चेक हुआ तो अचानक से जो है बीपी जो है 88 और 44 हो गया था, काफी लो हो गया था। उनका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है और हार्ट का भी सर्जरी हो रखा है, तो ये ज्यादा गहरा वुंड है। इसको ऑपरेट करके जो है एम्स में जो है निकाला जाएगा और फिलहाल आज जो है स्टेबल हो गए हैं। चैत्र नवरात्र का छठा दिन है और आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। देवी दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मां कात्यायनी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। तो दिल्ली का ये छतरपुर का मंदिर है, हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही विंध्यवासिनी मंदिर की भी तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मां की आराधना में इस वक्त सभी लोग जुटे हुए हैं। सुबह सुबह की आरती की ये तस्वीरें। आज छठा दिन है, आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री के साथ ये शुरुआत होती है। बुलेटिन में अब बात मां के उस चमत्कारी मंदिर की, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने घुटने टेककर माफी मांगी थी और दिल्ली से तेल भेजने का वादा किया था। तो चलिए जानते हैं इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहे मेले में क्या खास रहा और क्या है जीर्ण माता की कहानी। जहां चूर चूर हुआ क्रूर औरंगजेब का गुरु, उल्टे पांव भागने के लिए बादशाह हुआ मजबूर। औरंगजेब हाथ जोड़कर गलती की कबूल। माफी का हूं तलबगार, नहीं होगी अब कोई भूल। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, श्रद्धालुओं की कतार। तस्वीरें सीकर जयपुर रोड पर स्थित जीर्ण माता मंदिर की। माता रानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। हमारे पास में 7000 साल पुराना तक तो डाटा है या फिर लोक कथाएं हैं। कपिल मुनि हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो कपिल मुनि का जन्म 7000 साल पहले हुआ था। तो आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कपिल धार भी है। कपिल जी वो थे जो जहाँ पर भी तपस्या करते थे वहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं आती थी। तो आसपास की जगह आप देखेंगे हर जगह खारा पानी है और यहीं पर मीठा पानी है। तो कपिल मुनि का ये स्थान है। 7000 साल पहले कपिल मुनि थे। उसके बाद अज्ञातवास में जब पांडव थे तो उन्होंने भी यहाँ पे आके मैया की सेवा की। सीकर के जीर्ण माता मंदिर की गिनती देश के विख्यात सिद्ध पीठों में होती है। मान्यताओं के मुताबिक चूरू में घांगू गांव के एक राजघराने में जीर्ण माता का जन्म हुआ था। जीर्ण माता अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। यही स्नेह उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एक बार जीर्ण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे ज्यादा स्नेह करता है। दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंचे, लेकिन हर्ष ने
पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा, जिससे नाराज होकर जीण माता घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने पहुंच गई। बहन को देख भाई हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। आज भी हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। भक्तों के लिए उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ बहन भाई के प्यार और त्याग की कथा है कि इस तरह माता अपने भाई से नाराज होकर आंवली पर्वत पर बैठकर तपस्या की, जो आज काजल सीकर के नाम से जाना जाता है। जीण माता के चमत्कार से औरंगजेब भी खासा प्रभावित था। दरअसल एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने परेशान होकर जीण माता से गुहार लगाई। माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की पूरी सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब की सेना को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। मंदिर में जीण माता के मंदिर में जैसे ही वो आया तो सामने की कुछ मूर्तियां उसने यहाँ पर भी तोड़ी, मगर जैसे ही माता की मूर्ति की तरफ बढ़ा तो भंवरा मक्खी है, जो यहाँ पे मंदिर भी है भंवरा माता का, उसमें से भंवरा मक्खी पूरी सेना के ऊपर हमला कर दी। भाई तोप तलवारों का तो जवाब है, मगर जो मक्खियाँ हैं पूरे सेना पे अगर हमला कर देंगी तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो यहाँ नतमस्तक हो गया कि माता मैं तेरी शक्ति को मानता हूँ। यहाँ पे नतमस्तक होके जो अखंड ज्योत पहले से जलती हुई आ रही थी उसके अंदर उसने सवामणि घी सवामल तेल शुरू करवाया दिल्ली दरबार से। और पुराने जो मुगल शासक थे वो गाजे बाजे के साथ में आते थे, तो उसने अपने गाजे बाजे के साथ में आया कि माता तेरी शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर औरंगजेब को भी जीण माता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उसने उस वक्त जीण माता से क्षमा मांगी और मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति के लिए दिल्ली के दरबार से तेल भेजने का वादा किया। मंदिर में आज भी वही ज्योति अखंड रूप से जल रही है। मुगल बादशाह ने जीण माता की शक्ति के कारण ही उनके दरबार में चांदी का छत्र चढ़ाया था और माता की सेवा करने के लिए एक मुस्लिम परिवार को भी छोड़ा गया, जिसके वंशज आज भी जीण माता की सीढ़ियों को धोने और साफ सफाई का काम करते हैं। जीण माता की सीढ़ियाँ धोते हैं। जब औरंगजेब ने यहाँ के माता का चमत्कार देखा तो उन्होंने हमारे दादा परदादा से जन्म उठाया गया और माता की हम सीढ़ियाँ धोते आ रहे और मैं मुस्लिम परिवार से हूँ। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। मंदिर में भक्त स्वर्ण छत्र भी चढ़ाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा रहेगी। यहाँ पे सब भक्त लोग आए और माता के नवरात्र में दर्शन करें। पानी की पूर्ति रहेगी यहाँ पे और माई का श्रृंगार हो रहा है। अभी तैयारियां चल रही है माता का डेकोरेशन का। अपने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें मंदिर का डेकोरेशन हो गया, फूलों का डेकोरेशन हो गया, माता रानी के जो श्रृंगार की व्यवस्था भी हो चुकी है। कलकत्ता से आई हुई पोशाक से फर्स्ट नवरात्रि को माता रानी का श्रृंगार होगा और 9 दिन माता रानी को फल फ्रूट का प्रसाद लगेगा। जीण माता धाम में 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर प्रशासन ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार मेले के दौरान मुख्य पार्ट पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भक्तों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मंदिर परिसर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट और व्यवस्थापक मंडल ने यह फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी को अगर आयकर विभाग से 34 करोड़ के लेन देन का नोटिस आए तो जाहिर सी बात है कि उसके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या हुआ ये खेल, देखिए रिपोर्ट। पहले जूस बेचने वाले को 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस मिला, फिर ताला कारीगर को 11 करोड़ से ज्यादा का नोटिस आया। अब सफाई कर्मचारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। तीनों ही मामले अलीगढ़ से हैं। जब से आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस घर में भेजा है, इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। सबका यही कहना है कि करोड़ तो केवल सुना है, देखा कभी नहीं, तो आखिर कैसे उन्हें करोड़ों का नोटिस मिल गया। अलीगढ़ के चंडौस में एक बैंक में सफाई कर्मचारी करण कुमार वाल्मीकि को करीब 34 करोड़ के लेन देन पर नोटिस आया है। करण का कहना है कि वो खुद संविदा कर्मी के तौर पर काम करते हैं, कमाई कुछ हजारों में है। ऐसे में इनकम टैक्स का नोटिस आना समझ से बाहर है। उनका परिवार भी टेंशन में आ गया है।
लिए हमने जनसेवा केंद्र वाले हैं उनसे राय ली जी, ठीक है, कई बार। और फिर हम कल ही आयकर विभाग ऑफिस भी गए जी, तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई फर्क नहीं है, हम तो जी वहाँ दिल्ली से आया हमारे पास जी, तो हमने आपके पास भेज दिया ये जी जी। तो वहाँ पे भी मिल के आए, उन्होंने बोला कि पोर्टल पे डालिए, FIR करिए जी। अब कल हमने एक मेल तो पढ़ दिया है जी, एप्लीकेशन लिखवा करके जी, कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता हमारे पैन कार्ड का कहाँ मिसयूज हुआ है जी। वहीं हाल ही में अलीगढ़ में ताले का स्प्रिंग बनाने वाले कारीगर को आयकर विभाग से 11 करोड़ 11 लाख का नोटिस मिला था। नौरंगाबाद इलाके में रहने वाले कारीगर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। नोटिस मिलने के बाद कारीगर का परिवार सदमे में है। योगेश किराए के मकान में रहता है, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पत्नी को टीबी की बीमारी है। उसका कहना है कि बिल ना भरने की वजह से बिजली भी कट गई है। करते खाना वाना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। अब भाव जी चल रहा है, मैं मातम हो गया घर में। इस तरह का चल रहा है माहौल में घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली तो पैसे 100 रुपए में जमीन दूध पीस के। अब करण और योगेश जैसे लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट।